अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ऑटो आयात पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया और इस फैसले से अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों के साथ तनाव बढ़ने की आशंका है। आपको बता दें कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि हम अमेरिका के बाहर बनी सभी कारों पर 25% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन अगर कार अमेरिका में बनी है तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ये टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होंगे और विदेशों में बनी कारों और हल्के ट्रकों पर इसका असर पड़ेगा। ये मौजूदा टैरिफ के अतिरिक्त टैरिफ होगा। जनवरी में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप पहले कनाडा, मेक्सिको और चीन से आने वाले सामान पर टैरिफ लगा चुके हैं। इसके अलावा इस्पात और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ उन्होंने लगाया है, लेकिन इससे पहले उन्होंने उत्तर अमेरिका में प्रभावित ऑटो कंपनियों को टैरिफ से अस्थायी राहत दी है। ट्रंप की व्यापार नीतियों की वजह से अनिश्चितता की आशंका से वित्तीय बाजारों में अब हलचल बढ़ गई है। वहीं टैरिफ के असर के डर से हाल के महीनों में उपभोक्ताओं के भरोसे में भी गिरावट देखी गई है। ट्रंप के ऐलान से पहले वॉल स्ट्रीट में गिरावट आई, जहां टेक सेक्टर पर केंद्रित नैस्डैक 2% नीचे चला गया। जनरल मोटर्स के शेयर 3.1% शेयर गिरे, जबकि फोर्ड के शेयर में 0.1% मामूली बढ़त देखी गई। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन टैरिफ को राजस्व बढ़ाने और अमेरिकी उद्योगों को बढ़ावा देने का जरिया मानता है। अब इस फैसले से जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, मेक्सिको और जर्मनी जैसे करीबी सहयोगियों के साथ अमेरिका के संबंध प्रभावित हो सकते हैं और अमेरिका में बिकने वाली करीब 50% कारें ही देश में बनाई जाती हैं, यानी कि अमेरिका में बनाई जाती हैं। वहीं आयात की गई कारों में से करीब आधी तो मेक्सिको और कनाडा से आती हैं, जबकि जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी भी बड़े आपूर्ति करता है ऑटो सेक्टर के। ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ कारों की कीमत को हजारों डॉलर तक बढ़ा सकता है और नौकरियों पर इसका नकारात्मक असर डाल सकता है। ऑटोमोबाइल उद्योग के अलावा ट्रंप दवा और सेमीकंडक्टर जैसे उद्योगों पर भी टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं और बुधवार को उन्होंने लकड़ी और दवाओं पर टैरिफ लगाने से पहले अपने इरादे की पुष्टि की। ऑटोमोबाइल पर टैरिफ की ये घोषणा 2 अप्रैल से पहले की गई है, जिसे ट्रंप ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए मुक्ति दिवस कहा है। उन्होंने इस दिन कई व्यापारिक साझेदारों पर जवाबी शुल्क लगाने का वादा किया है ताकि वॉशिंगटन के साथ व्यापार को संतुलित किया जा सके। ये टैरिफ नीति मौजूदा टैरिफ के अतिरिक्त लागू की जाएगी और वर्तमान में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग के मुताबिक ज्यादातर देशों से आने वाले यात्री वाहनों पर 2.5% की टैरिफ दर लागू थी। वहीं ट्रकों पर चिकन टैक्स के नाम से 1960 के दशक से 25% का टैरिफ लागू था। अब इस घोषणा के तुरंत बाद अमेरिकी वाहन निर्माताओं के शेयरों में गिरावट देखी गई। फोर्ड मोटर्स के शेयर में 1.8% और जनरल मोटर्स के शेयर में 1.9% की गिरावट आई। इस टैरिफ नीति का प्रभाव अमेरिका के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के साथ साथ ग्लोबल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स पर भी पड़ने की संभावना है, जो अपने वाहनों का उत्पादन अन्य देशों में करते हैं और उन्हें अमेरिकी बाजार में निर्यात करते हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग के अलावा ट्रंप प्रशासन फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर और अन्य क्षेत्रों पर भी विशिष्ट टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है और इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा प्रदान करना और अमेरिकी बाजार में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, यानी कि मेक इन अमेरिका। ये टैरिफ नीति अमेरिका के उन व्यापारिक साझेदारों के साथ संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है जिनके वाहन निर्माता अमेरिकी बाजार में एक बड़ा हिस्सा रखते हैं। इसके अलावा ये कदम अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी ला सकता है, क्योंकि विदेशी निर्माताओं की तरफ से आयात किए गए वाहनों पर उच्च टैरिफ से उनका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।